हाय गाइस। और आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है पूरी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के इस शानदार टॉपिक जो कि है बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉय के बीच डिफरेंस। देखिए, क्लास 11 की बिजनेस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि इसी टॉपिक से किसी भी क्लास 11 के कॉमर्स के बच्चे का अपने बिजनेस फील्ड के अंदर एक अच्छी खासी पकड़ बन जाती है। ये एक अकेला टॉपिक है जो आपको 3 अलग अलग कैटेगरी की जानकारी एक ही वीडियो में दिलवा देता है। इसीलिए आपके बिजनेस स्टडी का टीचर भी लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक को देना प्रेफर करेगा। इस टॉपिक को समझाते वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेने की भी कोशिश करेगा। आई विल ऑल्सो ट्राई कि आपके साथ कुछ एग्जाम्पल लिए जाएं और इन तीनों के डिफरेंस को बखूबी आपको समझाया जाए। इनके डिफरेंस को और इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट जो कि है कैपिटल। देखिए, बिजनेस के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटर है, जिसने अपने बेसिक से दुकान खोली हुई है। आपके घर के आसपास जिन लोगों ने भी दुकान खोली हुई, थोड़ा आगे कहीं दुकान खोली है, इंडिया के अंदर कोई बड़ा बिजनेस टाइकून भी है, वो भी बिजनेसमैन ही कहलाता है। तो बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस को शुरू करता है तो उसे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। लेकिन वही मैं बात करूं किसी प्रोफेशनल इंडिविजुअल की, तो प्रोफेशनल इंडिविजुअल को अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल चाहिए तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए जितनी ज़्यादा किसी बिजनेसमैन को चाहिए। अब यहाँ से कंपैरिजन समझते हैं कि बिजनेस और प्रोफेशनल लोग होते कौन हैं। तो देखिए, बिजनेसमैन तो वो होते हैं जो कि अपनी दुकान लगाते हैं, रोज़मर्रा के सामान खरीदते हैं और रोज़मर्रा के सामान बेचते हैं। प्रोफेशनल इंडिविजुअल वो होते हैं जो अपनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन से अपना कोई क्लिनिक चलाते हैं, अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अपने किसी ऑफिस का सेटअप लगा के अपनी हाई एजुकेशन के साथ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सीए में करने वाला इंडिविजुअल, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, या फिर आपका वो टीचर जो आपको इवनिंग क्लासेस में पढ़ा रहा है। ये सब शानदार एग्जांपल है प्रोफेशन के। या फिर अगर आप स्विमिंग पसंद करते हैं तो आपका स्विमिंग का कोच, क्रिकेट पसंद करते हैं क्रिकेट का कोच, एक्टर, आपका हेयर ड्रेसर, जितने भी इंडिविजुअल है वो सब प्रोफेशनल कैटेगरी में जाते हैं। तो अपने प्रोफेशन को सेट करने के लिए, अपने ऑफिस, क्लिनिक या अपने कोचिंग सेंटर को सेट करने के लिए उन्हें जो पैसा चाहिए वो कहलाती है कैपिटल, और ये बिजनेस के कंपेयर में थोड़ी कम चाहिए। वहीं मैं बात करूं एम्प्लॉय की, तो देखिए, एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक सर्वेंट है जिसे कि ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एम्प्लॉय की बात करूं तो देखिए, वो इंडिविजुअल जो किसी स्कूल के अंदर एज अ टीचर काम कर रहा है, हर महीने सैलरी ले रहा है, उसे यहाँ हम एम्प्लॉय कहेंगे, क्योंकि उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जॉब को ज्वाइन करने के लिए उसने एक रिटन टेस्ट दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, अब वो उस स्कूल के अंदर टीचर है, उसको मंथली सैलरी मिल रही है, वो वहाँ एम्प्लॉय बन चुका है। आई एक्सपेक्ट कि आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में ये पहला डिफरेंस जो कैपिटल का था बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि बिजनेसमैन दुकान लगाएगा, प्रोफेशनल अपना ऑफिस लगाएगा, एम्प्लॉय को ऐसा कुछ लगाना नहीं है, इसलिए वहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे कंपैरिजन या डिफरेंस के दूसरे पॉइंट पे चलेंगे और दूसरा टॉपिक होगा हमारा रिस्क। देखिए, क्योंकि बिजनेसमैन ने अपनी दुकान को चलाने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगाई है, इसीलिए इस इंडिविजुअल का रिस्क भी ज़्यादा होगा। भाई, अगर दुकान फेल हो गई तो पूरे पैसे का नुकसान हो जाएगा और ये रिस्क वो उठाता भी है, इसीलिए उसकी रिस्क ज़्यादा है। लेकिन प्रोफेशनल इंडिविजुअल की रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। अब ये रिस्क कम क्यों है? क्योंकि उसकी कैपिटल भी कम है। देखिए, एक ऐसा इंडिविजुअल जो स्कूल के अंदर टीचर है वो एम्प्लॉय है, लेकिन वही टीचर जब शाम को अपने कोचिंग सेंटर पे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक, एंटरप्रेन्योरशिप या करियर गाइडेंस की कोई इंफॉर्मेटिव क्लासेस चलाता है तो वो प्रोफेशनल इंडिविजुअल ही बन जाता है। तो अपने सेंटर को चलाने के लिए उसने जो पैसे से कैपिटल लगाई थी, जो ऑफिस शुरू किया था, अगर वो बंद हो जाए, अगर वो अच्छी एजुकेशन ना दे पाए, अच्छे स्टूडेंट का फुटफॉल वहाँ नहीं आ पाए और सेंटर बंद हो जाए, तो उसका रिस्क क्या होगा? बढ़ जाएगा। कंपैरेटिवली बिजनेस के कंपेयर में उसका रिस्क कम है क्योंकि उसकी कैपिटल भी कम है। लेकिन एम्प्लॉय के साथ ऐसी कोई खास रिस्क है नहीं, क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं है, इसलिए उसके पास रिस्क भी नहीं है। हाँ, उसकी जॉब जा सकती है अगर उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो, लेकिन कैपिटल के कंसर्न में उसका कोई रिस्क नहीं होगा। ये हुई हमारे 2 टॉपिक के कंपैरिजन, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉय के साथ। बात करूं तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक होगा हमारा प्रॉफिट। देखिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है, कैपिटल लगा के वो रिस्क लेना चाहता है। अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है प्रॉफिट की फॉर्म में। भाई, कम पैसों में चीज़ें खरीद के ज़्यादा पैसों में चीज़ें बेच पा रहा है, तो बचा हुआ मुनाफा जो प्रॉफिट है ये बिजनेसमैन को मिलेगा। लेकिन वहीं प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए फीस चार्ज करता है अपने स्टूडेंट से, अपने क्लाइंट से। जैसे कि एक सी होता है, चार्टेड अकाउंटेंट, अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करता है, बढ़िया सारी एजुकेशन लेता है और अपने क्लाइंट से फीस वसूल करता है। जैसे कि स्विमिंग क्लास का कोच हुआ या क्रिकेट का कोच हुआ, या फिर आप जहां शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ये सब आपसे फीस चार्ज करते हैं। ये फीस प्रोफेशनल इंडिविजुअल का ही रिवॉर्ड है, क्योंकि उसने आपको सर्विस प्रोवाइड कराई।
लेकिन एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो चार्ज करेगा उसे कहा जाएगा सैलरी, और हर महीने वो इस सैलरी को विड्रॉ करता है क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है अपने मालिक को। यहां से बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात चलूं तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन कैटेगरी में जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा है। लेकिन मैं बात करूं फीस की, तो फीस देखिए अनसर्टेन भी है, कभी कभी फीस नहीं भी आती है, प्लस कभी कभी कुछ क्लाइंट बहुत ज़्यादा सर्टेनली लॉयल होते हैं, कभी कभी उनकी फीस टाइम से भी आ जाती है। तो प्रोफेशनल की रिस्क मॉडरेट कैटेगरी में चलती है, क्योंकि उसकी फीस कभी कभी सर्टेन है, कभी कभी अनसर्टेन है। लेकिन मैं बात करूं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की सैलरी लगभग सर्टेन सी ही रहती है, लगभग हर सिचुएशन में उसे सैलरी मिल जाती है। शायद इसी वजह से एम्प्लॉय की ग्रोथ भी लगभग कम है, क्योंकि उसकी रिस्क बहुत कम है। उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है प्रोफेशनल की, और उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है बिजनेस की, क्योंकि वो रिस्क लेके चलते हैं। सो ये तीसरा पॉइंट हुआ इनके रिवॉर्ड का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आपको ये कंपैरिजन समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 4 की, इनकी क्वालिफिकेशन की। देखिए बिजनेसमैन को ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है, बिना क्वालिफिकेशन के साथ भी वो अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है, और अगर उसे किसी प्रोफेशनल इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्रोफेशनल को हायर कर लेगा। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने अपने घर के पार एक बड़ी सारी दुकान लेकर के ग्रोसरी स्टोर खोल लिया है, जहां राशन का सामान खरीद रहे हैं और प्रॉफिट में उसे बेच रहे हैं। अब अपने बिजनेस में आपको अगर एक सीए को रखना है या किसी मैनेजर को रखना है, तो आप प्रोफेशनली इंडिविजुअल को हायर कर सकते हैं, उसे मंथली सैलरी देकर के आप अपनी बिना क्वालिफिकेशन के साथ भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल को अगर अपना ऑफिस शुरू करना है, तो उसे क्वालिफिकेशन से ऊपर हाई क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। जितनी क्वालिफिकेशन उसे जॉब में चाहिए, उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर को क्लिनिक खोलने के लिए, किसी स्विमिंग कोच को अपना कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले उस क्रिकेट वाले टीचर को, या ट्यूशन सेंटर पढ़ाने वाले उस टीचर को, आपको उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखनी, क्योंकि आपको एक सेंटर को मैनेज करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको फंड मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको टाइम टेबल बना के हर एक स्टूडेंट को बराबर अच्छी सर्विस देनी है और लाइफ के अंदर उसे ग्रो करवाना है। सर्विस मोटिव के साथ ही प्रोफेशनल अपने बिजनेस को शुरू कर पाता है, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। बात करूं एम्प्लॉय की, तो देखिए एम्प्लॉय को भी क्वालिफिकेशन तो चाहिए, लेकिन उतनी ही क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि सर्टेन लिमिट में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर एक सर्टेन जॉब की रिक्वायरमेंट तक उस एम्प्लॉय ने या उस कैंडिडेट ने वो क्वालिफिकेशन अचीव कर ली है, फिर उसके बाद चाहे वो पढ़ाई ना करे, उसकी नौकरी लग जाएगी और वो आजीवन उसी क्वालिफिकेशन पे अपना काम कर सकता है और हर महीने सैलरी विड्रॉ करा सकता है। लेकिन प्रोफेशन को उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, एंड ट्रस्ट में आज के मॉडर्न ज़माने में प्रोफेशनल इंडिविजुअल को लगातार खुद को अपडेट करना पड़ता है, ताकि वो उस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में टॉप नॉच कैटेगरी में बना रहे। बिजनेसमैन को इतनी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एंड फ्रॉम हियर आई वुड समराइज कि आई होप आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉय का ये डिफरेंस समझ में आया। वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 11, 12 के बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस के शानदार वीडियोस देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।